ये दो तस्वीरें भर नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। 120 सेकंड की मौन गर्जना से पीएम मोदी ने चीन को सख्त संदेश दे दिया है और इस मौन के मायने समझना भी उतना ही जरूरी है। अब तक चीन ये माने बैठा था कि वो चाहे कितने भी विश्वासघात करे पर हिंदुस्तान पलटवार नहीं करेगा। ये अलग बात है कि नए भारत ने डोकलाम में चीन को संदेश दे दिया था, लेकिन चीन ने उस संदेश की अनदेखी कर लद्दाख में फिर वही गलती दोहरा दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प से चीन को आगाह कर दिया। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। ये सिर्फ संदेश नहीं, ये चीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी चेतावनी है। चीन को अब ये समझ लेना चाहिए कि ना ये साल 1962 का है और ना हिंदुस्तान 1962 वाला है। इसलिए अब चीन के लिए हिंदुस्तान से उसकी 1 इंच जमीन भी लेना मुमकिन नहीं। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। तो लद्दाख की गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में पंजाब के 4 और हिमाचल के 1 जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीदों को आज याद किया जा रहा है और भारत और चीन की सीमा पर चीनी सैनिकों से जो मुठभेड़ हुई, जो पंजाब के 4 सपूत शहीद हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि इस चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए 20 सैनिकों में पटियाला के मनदीप सिंह, गुरदासपुर के सतनाम सिंह, संगरूर के गुरविंदर सिंह और मानसा के जवान गुरतेज सिंह भी शामिल है। इन वीरों की शहादत से पंजाब में मातम का माहौल है, लेकिन सबका सीना गर्व से चौड़ा जरूर है कि देश के लिए पंजाब के इन वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो उधर हिमाचल प्रदेश के भी 1 जवान ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। राजकीय सम्मान के साथ अंकुश ठाकुर का भी और तमाम पंजाब के 4 सपूतों का भी आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीदों के वारिसों को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद का ऐलान किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को सैन्य सम्मान के साथ इन शहीदों के अंतिम संस्कार के आदेश दिए हैं। तो चीन के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और चीन का विरोध अलग अलग स्तर पर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के देश का अलग अलग वर्ग खुद अपनी रणनीति तय कर रहा है। आपको यह बताएं कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, चीन की खिलाफत हो रही है, गुस्से का इजहार किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि अब चीन को भी जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अलग अलग फ्रंट पर कैसे बहिष्कार किया जाएगा चीन का, ये आपको बताते हैं। तस्वीरों के जरिए भी आपको समझा रहे हैं और आपको ये जानकारी भी देते हैं कि BSNL 4G में भी बहिष्कार का एक प्लान बना है और ये कहा जा रहा है कि उनकी निर्भरता कम से कम की जाए, चीन के उपकरण न इस्तेमाल किए जाएं। देश के व्यापारियों की एक मुहिम यह है, 300 सामानों की ऐसी लिस्ट बनाई गई है कि आत्मनिर्भर अभियान से इससे एक बड़ा प्रहार हो और चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए, यानी मेक इन इंडिया पर जोर है। तो लद्दाख में आज फिर भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत होने जा रही है। दोनों देशों में कल हुई बातचीत बेनतीजा रही और कल की वार्ता में दोनों पक्षों में तनाव का माहौल भी था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लद्दाख में एक बार फिर से आज भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत होने जा रही है। हालांकि कल भी बातचीत हुई थी, लेकिन तनाव के माहौल में वो बातचीत हुई और किसी तरीके का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। और अब एक बार फिर से आज मेजर जनरल स्तर की बातचीत लद्दाख में होने जा रही है भारत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच।
तो लद्दाख झड़प में शहीद हुए पंजाब के 4 जवानों को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्रद्धांजलि दी और वाहेगुरु से उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने की अरदास की। साथ ही इनके परिवारों को मुआवजा राशि और परिवारों के एक सदस्यों को नौकरी देने का ऐलान भी किया गया है। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से इन जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है, परिवार को सांत्वना भी दिया गया है और इनकी मदद का भी ऐलान किया गया है। लद्दाख में शहीद हुए जवानों में पटियाला के सील गांव के रहने वाले नायब सूबेदार मनदीप सिंह भी शामिल थे। 43 साल के नायब सूबेदार मनदीप सिंह 1998 में सेना में भर्ती हुए। इनकी शहादत की खबर सुन जिले के डीसी और एसएसपी खुद शहीद के परिवार का दुख साझा करने के लिए पहुंचे और उन्होंने दुख जाहिर किया है, लेकिन ये भी कहा है कि इस परिवार के बच्चे ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, इस पर सभी को गर्व है। कौन जाता मैं को कर मा दो पाना। अच्छा हाँ कट्ठे ब्याह होए थे मारे 30-35 की हो गए 17-18 साल हो गए 16वें साल में 17वें बग गया था 10वीं में थे। अच्छा हाँ 2 बच्चे हैं, एक कुड़ी की छोकरा ना जो तो पढ़ रहे हैं छोटे हैं। छुट्टियां में हो गए होगा तो महीना सारा गए वो 2 महीने ला जाओगा 3 उनमें रुक गया था ना। बहुत चंगा स्वभाव था जहाँ ना आमदा ना मेरे तो न्यारा हो गया था ना। ये भी हुए हमें न्यारे थोड़े दिन हुए आंजे पहला मेरे पैर हाथ लांदा मिलता जाए गेड़े मारदा दे दिया था मिलता। मार्केट कमेटी घनौर ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ मैं पिंड सीट ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ राम सिंह जो कि साडे पिंड मैनूं फोन आया मेरे साहब ਦਾ भी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰ गई। मैनूं बड़ा दुख होया। उस तो बाद एसपी साहब का फोटो है मेरे को सीआईडी का सुन के मैनूं बड़ा हैरान होया। मैं घर से चल के इत्थे पता करिया बिल्कुल सच कहानी हुई है। बड़ी भैड़ी बड़ी भयानक बड़ा मुंडा सौ सीगा। ये 15 दिन होए पहले मैंने मिल के गया घर आके उस बाद जाके मैंने फोन भी किया उत्थे जाके मैं इसके परिवार दा। तो इस हिंसक झड़प में गलवान में जो हिंसक झड़प हुई है इसमें गुरदासपुर के गांव भोजराज के शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह भी शहीद हुए। शहीद सतनाम सिंह के 2 बच्चे हैं और छोटा भाई भी फौज में ही है। सतनाम सिंह की शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गांव के लोग भारत सरकार से चीन को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। आर्मी में तैनात हुआ, मेरी हैदराबाद में ड्यूटी है और मेरे भाई नायब सतनाम सिंह 3 मीडियम ड्यूटी की जहाँ निबू में लेह के पास में तैनात थे और कल भी लगभग 7 बजे चाइना के साथ मुठभेड़ के साथ और इनकी शहादत हो गई है और मेरे को इनकी शहादत पर दुख भी है और फख्र भी है कि मेरा भाई जो है इनके साथ अपना बहुत ज़्यादा हुआ और मेरे को जब तक मेरी नौकरी की मेरे को मौका मिल गया चाइना के साथ लड़ने का तो मैं इस चीज़ का शहादत का जरूर बदल लूँगा। भारत चीन झड़प में गुरदासपुर के गांव भोजराज के सतनाम सिंह ने शहादत का जाम पिया। सतनाम सिंह की मां ने कहा उन्हें फक्र है, वो एक शहीद की मां है। उन्होंने बताया कि सतनाम सिंह को बचपन से ही फौजी बनने का शौक था। सतनाम सिंह अपने मामा की वर्दी पहनकर फौजी बनकर खुश हुआ करता था। सतनाम सिंह के मामा भी फौज में ही थे, लेकिन तमाम हिम्मत और गर्व का एहसास जरूर एक मां खुद बना रही है, लेकिन आंखें नम हैं और याद कर आज भी आंखें रो रही हैं, लोग सिहर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत और दरियादिली इसी फौजी परिवार का नाम होता है कि वो अब भी गर्व कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं।